To talk about the new wave of cultural and religious awakening that we're seeing all across the country at this moment, I'm joined by Prasoon Joshi, who's not just a lyricist, but also somebody who has his pulse on Indian society and understands how Indian society is changing and evolving. Prasoon ji, welcome, and it's terrific to see you here. And Thank you, Rahul. Always a pleasure to talk to you. जिस तरह से इस वक्त देश में हम धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर एक नई अवेकनिंग सी देख रहे हैं, लोग अपनी संस्कृति को पहले से बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं. पहले इतनी रुचि नहीं थी उसको. एज अ पोएट, एज अ लिरिसिस्ट, एज एन ऑथर, एज अ थिंकर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि लोगों को हमेशा अपनी जड़ों की तलाश होती है, हमेशा जड़ों की तलाश होती है. और आप देखें, लोग विदेश भी चले जाते हैं तो ढूंढते ढूंढते अपनी जड़ें आते हैं कि मैं कहाँ से आता हूँ, मेरा मूल क्या है. और ये जड़ों की तलाश पहले संस्कृति पर जाती है और फिर आध्यात्म पर चली जाती है. लोग स्पिरिचुअलिटी में ये जानने की कोशिश करते हैं मैं कौन हूँ, यहाँ तक पहुँचते हैं. तो पहले मैं कहाँ हूँ, किस परिवेश में हूँ, और फिर मैं कौन हूँ. तो ये हमारी जो अपनी पहचान है, ये कोई यूनिक बात हमारे देश की नहीं है. ये मानव सभ्यता के मूल में है, स्वयं को जानना, स्वयं की जड़ों को जानना. और मुझे खुशी है कि लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं. पर पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले जैसे जब मेरी पीढ़ी बड़ी हो रही थी तब एक डिनायल सा था. लोग इतना इस हद तक अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने कल्चर को जानने के बारे में ना इंटरेस्ट रखते थे, ना ही एनकरेज किया जाता था. देखिए, उसमें एक बड़ा मूल कारण था कि हमें अपनी संस्कृति के प्रति एक तरह की हीन भावना से भर दिया गया था. हमें ये एहसास कराया गया था कि आपके पास पीछे मुड़कर देखने को कुछ है ही नहीं. आप में कुछ जातिगत समस्याएं हैं, आप में कर मूल सोच की समस्याएं हैं, आप तो ऐसी सभ्यता है ही नहीं जिस पर गर्व किया जा सके. तो जब आपको ये बार बार सिखाया जाएगा, और हम खासकर भाई एंड ऑफ द डे पीपल आर ऑल्सो हैव टू सर्वाइव, उनको जीवन भी जीना है, और उनको अगर ये बताया जाएगा कि ये गर्व की बात नहीं है, तो वो फिर पीछे मुड़कर देखने से एक तरह से आंखें मूंद लेते हैं. तो उसका प्रयास कि आप पहले, संस्कृति में हर एक जगह में कमियां और अच्छाइयां होती हैं, पर समय आ गया है कि हम उसकी अच्छाइयों पर, हमने आपके एक बार शो में डिस्कस भी किया था कि हम कैसे अच्छाइयों को और अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाएं, तो उस तरफ जो हीन भावना है वो ख़त्म हो जाएगी. तो आज एक ऐसा समय आया है जब हमारे अंदर एक नया आत्मविश्वास है हमारे देश में. आप यूथ से मिल लीजिए, यंग लोगों से, उनके अंदर जैसे कि एक नौकरी से ज़्यादा स्टार्टअप को प्राथमिकता देना. ये कहाँ से हुआ कि मैं कर सकता हूँ भाई, मुझे सिर्फ किसी और के बनाए हुए की संस्था पर काम नहीं करना, मैं अपनी संस्था स्वयं बना सकता हूँ. ऐसा विश्वास, और ऐसा सांस्कृतिक विश्वास, और ऐसा आत्मविश्वास, ये तो मैं समझता हूँ कि अभूतपूर्व है. कि पहले उनका क्या, जो कि इस कल्चर से नहीं आते या जो कि इस धर्म से नहीं आते, क्या उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग सा हो सकता है? क्योंकि जैसे हम फ्लाइट में जब आ रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, कई लोग बहुत खुश थे, लेकिन कुछ लोग मैं देख रहा था माथे पे शिकन थी, उनको लग रहा था यार ये क्या हो रहा है फ्लाइट के अंदर. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. देखिए, कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि यू सब्स्यूम योरसेल्फ. आज का मतलब है कि तेरा भी एक गीत हो, मैं भी कोई गीत गाऊं, है ना. कि रिश्ता इतना होना चाहिए कि उसमें मेरा गीत जो है वो सुन सके आप. तो ये तो एक दूसरे के प्रति सम्मान की बात है. और जहाँ तक आज का वक्त है, और आज आप भगवान राम की बात कर रहे हैं, तो इट प्रीडेट्स अस. भगवान राम आपके इतना, हम लेट्स नॉट टेक आवरसेल्व्स टू सीरियसली. हमको ऐसा लगता है कि हमने ही शायद ये भगवान राम की बात करना शुरू की है. भगवान राम आपके मेरे जैसे न जाने कितने लोगों से पहले थे, और हमारे जाने के न जाने कब तक रहेंगे. तो ऐसी एक शाश्वत जो एक कल्पना है, और एक सत्य है, और एक उसका एक पूरा जिसे कहते हैं एनर्जी है, उसका ऊर्जा है उसकी, उस शाश्वत एनर्जी को आप डिनाइल में कैसे रह सकते हैं? वो किसी भी सांस्कृतिक फॉर्म में आपके पास आती है, आप उसको नमन करते हैं. और यही मैंने एक रचना, कुछ नया लिखा आपने? हाँ, मैंने एक लिखा है, देख रहे हम राम को आते, जन्म सफल हो रहा हमारा. देख रहे हम राम को आते, जन्म सफल हो रहा हमारा. प्रेम अश्रु छलकाओ सारे, मन दर्पण धुल रहा हमारा. जन्म सफल हो रहा हमारा. गगन सुन रहा है वंदन में, धरा रुक रही खड़ी नमन में.
पंच तत्व सब ठहर गए हैं। एक विनय सी है कण कण में, आंखों में रघुवंशी तारा, जन्म सफल हो रहा हमारा। हम कहते थे घोर है कलयुग, हम कहते थे घोर है कलयुग, कैसे राह मिलेगी हमको। हम कहते थे सघन धूप है, कैसे छाह मिलेगी हमको। पी लो अमृत बरस पड़ा है, पी लो अमृत बरस पड़ा है, और नहीं अब कड़वा खारा, जन्म सफल हो रहा हमारा। राम डली, राम डली, गुड़ की डली होती है, राम डली घुलने दो मन में, मंद मंद मुस्काते जाओ। राम नाम रख लो होठों पर, धीरे धीरे गाते जाओ। बड़े भाग हैं इस पीढ़ी के, बड़े भाग हैं इस पीढ़ी के, मग्न हुआ अस्तित्व ये सारा, जन्म सफल हो रहा हमारा। बड़े अभागे हो यदि तुमको, बड़े अभागे हो यदि तुमको राम नाम पर प्रेम ना आए। अंधकार का दोष नहीं यदि दीपक कोई बुझाता जाए। राम नाम की बरखा में तो पूरी सृष्टि भीग जाती है, राम नाम की बरखा में तो पूरी सृष्टि भीग जाती है। मूल भीगता शूल भीगता, मूल भीगता शूल भीगता, बंजर धरती तर जाती है। एक सूत्र में, देखिए आप डाइवर्सिटी और यूनिटी की बात करते हैं, पूरी सृष्टि भीग जाती है, मूल भीगता शूल भीगता, बंजर धरती तर जाती है। एक सूत्र में पिरो सके जो, ऐसी दूजी शक्ति कहां है। पत्थर तैर जाए सागर में, ऐसी दूजी भक्ति कहां है। उन भक्तों को नमन जिन्होंने रघुनंदन और राम पुकारा, जन्म सफल हो रहा हमारा। राम नाम है ऐसा धागा जिससे हम तुम जुड़े हुए हैं। राम नाम है ऐसा धागा जिससे हम तुम जुड़े हुए हैं। थाम के उंगली इसी सत्य की, युगों युगों से खड़े हुए हैं। थाम के उंगली इसी सत्य की, युगों युगों से खड़े हुए हैं। कौन राम को बांट सका है, कौन राम को बांट सका है। राम नाम दोहराते जाओ, सबको अपने राम मिलेंगे, सारे कलुष मिटाते जाओ। राम नाम की ज्योति जलाओ, दूर करो सारा अंधियारा, देख रहे हम राम को आते, जन्म सफल हो रहा हमारा। आपको कितना टाइम लगता है ये देखिए, जो एक थॉट होता है ना, वो पकता है धीमी आंच पे, और आपको तब सुनने को मिलता है जब उसमें उबाल आता है। तो पकता तो बहुत समय तक है, और फिर उबाल आता है, मैं लोगों को सुनता हूँ, सोखता हूँ, फिर मुझे लगता है कि ये ऐसा मुझे लग रहा है, और फिर मैं उसको लिखता हूँ। तो लिखने में बहुत कम समय लग सकता है, बट इफ़ यू से दैट हाउ लॉन्ग इट टुक यू, आई वुड से हाफ एन आवर, बट हाफ एन आवर फॉर प्लस 1 year, हाफ एन आवर प्लस 2 years, हाफ एन आवर प्लस माई एज। सो आई थिंक विचार जो होते हैं ये पकते हैं धीमी आंच पर, और जब उबाल आता है तभी सुनने को मिलता है। पर आपकी जो कविताएं हैं उसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, जो मैंने आपको जब साहित्य आज तक में आए थे बताया भी था, कि इसको समझना बड़ा आसान है। कई मरतबा क्या होता है कि वो जो आम आदमी होता है जो कि इतनी पोइट्री नहीं फॉलो करता, उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी जो कविताएं वो समझ में भी आती हैं और छूती भी। जी जी, मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपनी बात कह सकूँ और अपनी बात पहुँचा सकूँ, और फिर भी कोशिश करता हूँ कि भाषा की गरिमा बनी रहे। देयर इज़ अ ग्रेस टू द लैंग्वेज विच पीपल हैव चिजल्ड फॉर सो लॉन्ग। आई वांट टू मेक श्योर दैट वो भी जिंदा रहे, कि वो भी जीवित रहे, भाषा की सुंदरता भी जीवित रहे। तो एक कोशिश मैं अपनी करता हूँ, बाकी आप लोग सराहते हैं तो बार बार लिखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त निकाला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रसन्न, थैंक यू।